हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए हैं 8:30। झाड़ू पोछा हो गया है और नहा लिए, पूजा पाठ हो गई है। अब सबसे पहले पियेंगे चाय और फिर करते हैं आगे का काम शुरू। अदरक डाल दिए और चाय पत्ती डाल के पहले सबसे उबालेंगे चाय। चाय उबल गई है, ये डाल देंगे दूध और चीनी। सबसे लास्ट में डाल देंगे चीनी 2 चम्मच, क्योंकि 210 के लिए चाय बनी है ये। गेट पे आवाज़ आई है, शायद दूध वाला आ गया। चल के पहले दूध ले आती हूँ। ये दूध टांग के चलाया। और ये चाय उबल गई। दूध भी रख दिया साथ के साथ उबलने के लिए और हमारी चाय भी उबल कर तैयार हो गई है। अब सबसे पहले पियेंगे चाय, बाद में करेंगे बाकी का काम। सबसे पहले पीस लेते हैं लोडी सिलवट्टे पे सब्जी के लिए मसाला, क्योंकि इसकी सब्जी अच्छी बनती है हाथ से पीसी हुई मसाले की। तेल गरम हो गया है, तेज पत्ता और जीरा डाल दिया और गोभी की कटिंग करके, और मैंने पहले ही कपड़े पे फैला रखा था इसको। इसमें पानी नहीं रहेगा तो ये आराम से फ्राई हो जाएगी। गोभी को हिलाकर इसमें आराम से छोड़ देंगे और फिर मैंने आलू को भी छील के पानी में डाल रखा है ताकि काले ना होए, और मतलब इसके अंदर कटिंग करके डालती तो पानी घुस जाता। तो इसको कटिंग करके फ्राई करने के लिए साथ की साथ इसमें भी कढ़ाई में डाल देंगे। आलू की भी कटिंग हो गई है और अब डाल देंगे इसको। साथ की साथ मैं हिलाती भी रहूँगी और फिर और भी काम की तैयारी कर लूँगी और हिलाकर ढक के पका लेंगे। बीच बीच में हिलाती रही और आलू को भी अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं, गोल्डन कलर आ गया है। अब बारी आती है मसाले की। इसमें जो लोडी सिलवट्टे पे जो मसाला पीसा था मैंने वो डाल दिया, और अब जो बेसिक से होते हैं जैसे कि नमक है, हल्दी है और मिर्च, ये थोड़ी थोड़ी और भी डाल दूंगी मैं, और पिसा हुआ धनिया भी डालूंगी। बेसिक से मसाले ये मैंने डाल दिया है और इसको अच्छी तरीके से हिलाना पड़ेगा, क्योंकि सूखी सब्जी है ना, नहीं तो लग जाएगी अगर एक जगह रह गई तो। फिर भी इसको बार बार मैं हिलाती रहूँगी, और इसलिए इसको ढक कर पकने के लिए छोड़ देते हैं। और अब करते हैं अगला काम। एक बार फिर सब्जी हिला दी और चेक कर लेते हैं कितनी पक गई है। सब्जी पकने वाली है, मतलब 3 गुना पक गई है। अब डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च और फिर अच्छे से हिला के छोड़ देंगे इसको भी। और फिर साथ के साथ मैं लगाऊंगी आटा। मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया, क्योंकि गुनगुने पानी से अच्छा आटा लगाया जाता है। सब्जी को हिलाकर पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर मैं दोनों अंगूठी निकालूंगी। पता नहीं क्या बात है, मेरे अंगूठी पहन के कभी आटा नहीं लगाया जाता। मेरे से अंगूठी उतारती हूँ मैं और फिर आटा लगाती हूँ। और चकले पे निकाल दिया पलोथन रोटी बनाने के लिए, और फिर आटा लगाने के लिए लग जाती हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है कि खाली गुनगुना पानी लिया है तो ये आटा अच्छा लग जाएगा। उसमें भी मतलब लोच लगानी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा पानी लेकर थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है, तब आटा बढ़िया लगता है, सॉफ्ट रोटी बनती है उसकी। और फिर आटा ढककर छोड़ दूंगी और फिर एक बारी सब्जी को हिला दूंगी मैं। सब्जी पककर तैयार हो गई है और अब डाल देते हैं इसमें धनिया। एक बार तो सोचा कि मैंने सारा धनिया डाल दूं, पर मेरे मन में लालच आ गया कि आधा धनिया डाल देती हूँ और आधे धनिए की मैं बाद में हरी वाली चटनी बना लूँगी। और सब्जी को चेक करके देखा है तो इसमें थोड़ा सा चटकपन कम था, तो मैंने इसलिए नींबू निचोड़ दिया आधा काट के, ताकि इसमें चटपटा सा स्वाद आ जाए और खाने में ये टेस्टी लगे। क्योंकि आलू में भी थोड़ा मिठास होता है और गोभी में भी अभी थोड़ी सर्दी नहीं आई ना, तो चटकपन कम है। सब्जी उतार देते हैं और अब चढ़ा लेते हैं तवा हम। अब नंबर आ गया रोटी बनाने का। गाय की रोटी निकाल देती हूँ और बच्चों के लिए खाना बनाने लग गई हूँ। और यहाँ मैंने चला रखे हैं भजन। भजन चलाते चलाते जब किचन का काम करते हैं तो पता नहीं चलता है, फटाफट काम हो जाता है। अगर गुमसुम होकर हम किचन का काम करते हैं तो एकदम बोरिंग सा काम लगता है, कि जैसे कि हमें बहुत ही टाइम लगा और कोई मतलब मज़ा भी नहीं आता, और चीज़ का भी मतलब बनाने का इतना मन नहीं रहता। मन उड़ा उड़ा सा रहता है, क्या करें और क्या नहीं करें, हम तो एक कोने में ही घुट के रह जाएंगे। इसलिए मैं भजन चला के अक्सर रोटी बनाती हूँ। या मैंने रोटी बना ली थी और रोटी बनाने के बाद फिर टाइम हो गया था सबका खाना खाने का। खाना खा लिया था हमने। खाना खाने के बाद भी फिर भी हम बैठे रहे 1-2 घंटा, तो क्योंकि पानी नहीं आया था। आज मोटर में कुछ खराबी आई हुई थी तो टंकी में पानी नहीं था, तो इसलिए हमने बीच में बहुत ही टाइम लगाया आज तो। फिर उसके बाद हमारा पानी आ गया था। नल का जब सोचा कि सबसे पहले तो
टंकी में पानी चढ़ा दिया है। पानी चढ़ाने के बाद अब मैं धो लेती हूँ जो रोज़ बर्तन भर के रखते हैं 2-4। जैसे कि एक बड़ी सारी डोली है और एक टोकनी है और एक मटकी भी है। तो आज किचन का काम नहीं हुआ था, तो मतलब टाइल वगैरह भी धो दिया, नलका भी धो दिया है। अब ये भी अच्छी तरह से सारे बर्तन, पानी की लुटिया वगैरह सारे ढक्कन भी धो दिए मैंने। अगर ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, एक दिन भी नहीं धोई तो ऐसे चिकटी हो जाती हैं जैसे कितने दिन से बर्तन वगैरह नहीं धोए हमने। रसोई की बुरी हालत ही हो जाती है। तो सबसे पहले तो मैं भर लाती हूँ मतलब टोकनी, डोली और ये मटकी। ये तीनों चारों बर्तन धोकर भर दूंगी मैं। पानी भरने के बाद फिर लग जाएंगे बर्तनों के। एक बार फीके पानी से धो धो के मैंने इनको स्लैब के ऊपर रख दिया है, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। थोड़ी देर बर्तन रख जाते हैं ना तो ये सूख जाते हैं। जैसे कि कई बर्तन होते हैं हाथ के हाथ धोते रहते हैं तो बर्तन का काम तो सिमट सा ही जाता है। अगर सारे इकट्ठे कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर भी धोने तो पड़ते ही हैं। अब लग गए हैं, जितने लेट हो जाते हैं हम उतने ही एनर्जी से काम करते हैं। वैसे तो इतनी जो फास्ट दिख रहा उतनी फास्ट काम कर रही नहीं हूँ मैं। ये थोड़ा वीडियो में मतलब एडिटिंग में ही हो गया है, ऐसा कर दिया है मैंने। अगर इतनी जल्दी काश हम भी काम कर सकते तो बहुत ही बढ़िया काम हो जाता। हम भी फटाफट काम को मतलब भुगतान कर देते और दूसरे काम पे लग जाते या रेस्ट करते, अपने टीवी देखते, फ़ोन चलाते अपने आराम से। हमें भी समय मिल जाता, लेकिन किचन के काम ही इतने हो जाते हैं कि वो भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर जैसे कि बर्तन है और गैस वगैरह साफ़ नहीं करते तो ऐसा लगता है कि पूरा घर ही गंदा है। और किचन के ये 2 काम कर लेते हैं तो ये समझो कि मतलब पूरे घर में साफ सफाई दिखने लग जाती है। जैसे कि बर्तनों का हो जाता है एक तो किचन में, ये तो सबसे ज़रूरी है, नहीं तो स्मेल वगैरह भी आने लग जाती है। और फिर बर्तन से हो जाता है काम, तो फिर हम लग जाते हैं गैस के और स्लैब के, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी काम है किचन का। और जैसे कि गैस के कपड़े भी होते हैं वो भी मतलब मैं कर दूंगी। अब फटाफट सिंक वगैरह सारी चीज़ धो दी है मैंने, अब बर्तन धोने के लग गई हूँ। और अभी तो कढ़ाई भी बची हुई है, कढ़ाई भी मांज दूंगी मैं। और फिर उसके बाद करूंगी मैं गैस की सफाई, क्योंकि वो भी साफ़ नहीं करी तो फिर वो वाली दिक्कत रह जाएगी कि पूरा जैसे कि घर भारी भारी दिखने लग जाता है। और अब लग जाती हूँ मैं गैस साफ़ करने। ये भी मतलब पहले मैं गैस साफ़ करूँगी, फिर थोड़ा सा जहाँ रोटी बनाई है वहाँ पे सफाई कर दी है मैंने। फिर दोबारा गैस का कपड़ा धो के लाई हूँ और फिर दोबारा से साफ़ करते हैं तो मतलब अच्छी सफाई सी दिखने लग जाती है। नहीं तो ब्लैक तो चूल्हा हो जाता है और वाइट वाइट आटा हो जाता है अगर थोड़ा सा भी पड़ा रह जाता है तो वो दिखता रहता है। और इसलिए मैंने एक बार फिर सफाई की। तो कुछ इस प्रकार हमारा आज का दिन रहा है आज।